डेट वाले 3 साल, फिर वो कुछ ईटीएफ में अगर हाइब्रिड है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करें। तो अब ऑब्वियसली आपसे बेहतर कौन जानेगा कि ये वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो कुछ रिप्रेजेंटेशन हुआ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए? हमने तो बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन किया है कि भारत का सेविंग भारत के काम नहीं आ रहा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर है, पर ज़्यादातर पैसा तिजोरी में पड़ा है। हम दुनिया से पैसा मांग रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, और खुद का पैसा सोने में तिजोरी में रखा है। हमने यही रिक्वेस्ट की है कि जितना सोना खरीदना आसान है उतना ही म्यूचुअल फंड या और कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदना आसान कर दे। दूसरी चीज़, जब टैक्स की वजह से लोग निवेश करते हैं तो वो गलत चीज़ हो जाती है। आज आप म्यूचुअल फंड में इंटर स्कीम करते हैं, आप टैक्स भरते हैं। यूलिप में करते हैं, कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख करोड़ का AUM है, साल का 30% पकड़ो तो 1,80,000 करोड़ स्विच होगा। उसके ऊपर 10% पकड़ो कैपिटल गेन तो 18,000 करोड़ कैपिटल गेन होगा। 20% टैक्स पकड़ो, 3,600 करोड़ की सेविंग है। दूसरा, उसी तरह अगर आप देखें तो मार्केट में इंटरेस्ट इनकम को कैपिटल गेन में कन्वर्ट करते हैं थ्रू जीरो कूपन लिस्टेड डिबेंचर्स, चाहे मार्केट लिंक डिबेंचर कहिए चाहे स्ट्रिप्स कहिए। 2,500-3,000 करोड़ का नुकसान वहाँ पे है। SME एक्सचेंज में कैपिटल गेन्स का टैक्स प्लानिंग करके देते हैं, उसके ऊपर भी निगहबानी जरूरी है। गोल्ड के ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट देते हैं, अगर वो कम कर दे तो वहाँ पे भी फ़ायदा हो सकता है। मेरे हिसाब से कैपिटल गेन को रेट्स चेंज किए बगैर अगर हम ये प्रकार के लूप होल्स प्लग कर दे, यूलिप की इंटर स्कीम स्विच, मार्केट लिंक डिबेंचर्स, स्ट्रिप्स का टैक्सेशन, बोनस स्ट्रिपिंग, इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन गोल्ड, ये सारी चीज़ें मिला के आप टैक्स रेज कर पाएंगे विदाउट चेंजिंग कैपिटल गेन्स टैक्स रेट्स। और मैं इसमें अनुज आपकी इजाज़त हो तो कुछ जोड़ना बिल्कुल, चाहूँगा। जो बिल्कुल। नीलेश भाई ने कहा कि ये जो कैपिटल गेन का आपको स्ट्रक्चर अब दिखता है, ये 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 10%, 15%, 20%, 30%, ये एकदम पहले ऐसा नहीं था। आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशंस नीलेश भाई आते गए वैसे वैसे ये कॉम्प्लिकेट होता गया। ये ओरिजिनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं था। जैसे 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 किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ने कुछ बोला तो उन्होंने कहा चलो ठीक है इसको चेंज कर, वो चेंज करते 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 आज इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि अब वापस हमें उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है। तो हम जब भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, अगर वो रिप्रेजेंटेशन मान ली जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसको पहले प्रोविजंस को और कॉम्प्लिकेट करके, और वो जो नेट रिजल्ट आता है, जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। तो मुझे लग रहा है अब इसको अगर झाड़ू मार के सिंपल किया जाएगा तब तो थोड़ा सा वो खतरनाक हो जाएगा। तो रेट्स ट्वीक करे जाने चाहिए, पीरियड का रैशनलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्स पेयर्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को समझ नहीं आता ये एक का एक पीरियड दूसरे का दूसरा पीरियड भैया। और बहुत सारे ग्रे एरियाज भी हैं इसमें। कुछ तो ऐसे एसेट्स हैं जो ना पता लगता 2 साल वाले में जाएंगे कि 3 साल वाले में जाएंगे, ऐसा भी कंफ्यूजन आता है, ना रेट का क्लैरिटी रहती। तो वहां पर बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस नीरज गए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में इसको लेके। तो मुझे लग रहा है कि वो इतना वजन पड़ा होगा कि कुछ ना कुछ तो आएगा। आप लोगों ने होप बिल्ड कर दी कि फिर टैक्स वाले पार्ट में कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कम ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कुछ ना कुछ होगा। सौरभ, होगा कुछ? देखिए, मेरे को टैक्स के बारे में खबर नहीं है, मेरे पे ग्रेड के अभाव है। तो मैं छोटा सा निवेशक कोशिश की जा रहा हूँ। खाली टैक्स का है, चिंता की जरूरत नहीं, कट कर लो आप ऊपर से ही। सौरभ,